सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार की कृपा से हमें आज एक और सुबह देखने को मिली है। सतगुरु का हम कोटिन कोटिन बार धन्यवाद करते हैं कि सच्चे बादशाह आप जी की कृपा से यह जीवन का सफर हमारा तय हो रहा है। इसी तरह आप जी अपना मेहर भरा हाथ हम सब पर रखना, अपनी मेहर भरी नज़र हम सब पर रखना, इसी तरह हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना। साथ संगत जी, सतगुरु हमें समझाते हैं कि समय चाहे अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, जब हम इस निरंकार दातार का सहारा लेते हैं तो यह समय हमारा चाहे अच्छा है या बुरा, बहुत अच्छे तरीके से सतगुरु की कृपा से यह समय कट जाता है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। कहते हैं एक विद्वान संत राजा के नगर में पहुंचे। राजा संत के पास गए और उन्हें अपने महल में आने के लिए इनवाइट किया। संत के आने पर राजा ने उनकी बहुत सेवा की। राजा की सेवा से संत बहुत खुश हुए और जाते समय राजा को एक ताबीज देकर गए और राजा से कहा कि जब आपको लगे कि आपके जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं और सब कुछ खत्म हो गया है, तो इस ताबीज में एक पेपर पर मंत्र लिखा है जिसे पढ़ लेना, लेकिन इससे पहले यह ताबीज मत खोलना। जब आप पर कोई परेशानी आएगी, कोई कष्ट आएगा, कोई दुख आएगा, तब आपने ये ताबीज खोलना है। राजा ने संत द्वारा दिए गए ताबीज को गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। दुश्मन की सेना से राजा की सेना हार गई। राजा अपने प्राण बचाकर जंगल में भाग गया और एक गुफा में छिप गया। उसी गुफा में दुश्मन के सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दी। राजा को लगा कि अब तो मैं फंस गया हूँ और मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, यह सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी राजा को संत के ताबीज की याद आई। राजा ने तुरंत ताबीज खोला और पेपर निकाला। उस पर लिखा था, यह समय भी कट जाएगा। राजा को यह पढ़कर थोड़ा सुकून मिला। कुछ देर बाद सैनिकों के कदमों की आवाज आनी बंद हो गई। राजा ने गुफा से बाहर झांक कर देखा तो सैनिक वहां से काफी दूर चले गए थे। फिर राजा अपने राज्य की तरफ चल दिया और उसके प्राण बच गए। इस कहानी का सार यही है कि अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, ये हमेशा नहीं रहते। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समय बदलता रहता है। बुरा समय हो तो यह सोचना चाहिए कि यह समय भी कट जाएगा, और जब सुख के दिन आते हैं तब भी सतगुरु का हम शुक्रिया करें, और जब दुख के दिन आते हैं तब भी हम सतगुरु के भाने में रहकर उस दुख से निजात पाएं। साथ संगत जी, सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमने हर पल हर क्षण शुक्राने का भाव ही रखना है। साथ संगत जी, कई बार तो ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों का शुक्राना तो दूर की बात, कई बार हम इतनी बड़ी बड़ी बातों, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों का शुक्राना करना भूल जाते हैं जो इतनी कीमती हैं, जिनके बिना हम रह ही नहीं पाते। कई साल पहले बाबा जी के साथ नाथुला पास चाइना बोर्डर सिक्किम में जाने का मौका मिला। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज अपने विचारों द्वारा हमें समझा रहे हैं कि कई साल पहले सिक्किम में बाबा जी के साथ जाने का मौका मिला। वहां पर ऊंचाई होने के कारण उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे और बता रहे थे कि थोड़ा सा भी सांस लेने में मुश्किल हो तो ऑक्सीजन ले लो, नहीं तो दुर्घटना होने का डर है। हम अपनी डेली की जिंदगी में सांस ले रहे हैं, हमें यह एहसास ही नहीं होता कि इस निरंकार ने हमें कैसे ऑक्सीजन दी हुई है। पिछले दिनों यह पढ़ने को मिला कि किसी देश में ऑक्सीजन चैम्बर्स बने हुए हैं, बिल्कुल शुद्ध
ऑक्सीजन बोतल में मिल रही है वो इतनी महंगी बिकती है, तो एहसास होता है कि हमें निरंकार ने हवा, पानी, ऑक्सीजन सब कुछ ऐसे ही दिया हुआ है और हम इसका शुक्राना ही नहीं कर पाते। साध संगत जी, इसी प्रकार हमें ये परमात्मा का ज्ञान मिला है, हमें इसका कोटिन कोटिन बार शुक्राना करना चाहिए। महापुरुष जहाँ बैठते हैं परमात्मा की चर्चा ही करते हैं, संगत से कोई भी दूर ना हो। अगर हम थोड़ा सा भी दूर हुए तो वही निंदा नफरत के कारण हमारे मन जो है वो मैले हो जाएंगे और दुनिया में भी हम निंदा नफरत बुराई फैलाने वाले बनेंगे। संत महापुरुष जहाँ भी बैठते हैं इस प्रभु की चर्चा करते हैं, प्रभु से जोड़ने वाली बात करते हैं। निरंकार से यही अरदास है कि हे सच्चे पातशाह, हर पल हर क्षण शुक्राने वाला भाव ही हमेशा बना रहे। हर इंसान को इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ते हुए हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। संपूर्ण अवतार पानी शब्द नंबर 222 में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, पूरे गुरुदेव शरणी पिया जब माधी फाई मुक जावे, कहे अवतार गुरसिख दे सावे जब भी आउंदा रुक जावे। कहते हैं कि जिसने पूरे गुरु की शरण में आकर इस ब्रह्म ज्ञान को पा लिया है, यमराज की भी हिम्मत नहीं है कि वो भी गुरु के सिख से लेखा मांग ले। यमराज के फंदे से भी वो जीव बच जाता है। कहते हैं कि यम की हिम्मत ही नहीं है कि वो कुर्सी के सामने आ जाए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य संतों महात्माओं का संग करना है। सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान पाकर ही युगों युगों की पीड़ा और वियोग से छुटकारा पाया जा सकता है। आत्मा की दर्द भरी पुकार हृदय को, मन को अपने असली घर को ढूंढने में आगे से आगे बढ़ती है। जैसे बांसुरी वियोग की पीड़ा को बयान करती है, बांसुरी कहानी बयान करती है कि जब से मुझे बांस के जंगल से काट कर लाया गया, मेरे विलाप से स्त्रियां और पुरुष सब रोते हैं। मैं ऐसा हृदय चाहती हूँ ताकि इश्क के दर्द को खोलकर सुनाऊं। जो कोई अपने असल से दूर हो जाता है वह अपने मिलाप की खोज जरूर करता है। जैसे हिरन बहती हुई जलधाराओं के लिए तरसता है, उसी तरह आत्मा ईश्वर के लिए बेचैन रहती है। आत्मा जीते जागते प्रभु के लिए प्यासी है कि कब दीदार हो। अभी तो यह आंसू ही मेरी खुराक बन गए हैं। आज समय के सतगुरु मानव जीवन का उद्देश्य समझा रहे हैं। यहाँ यह युगों युगों की बिछड़ी आत्मा का निज घर में वास करवा कर मानव जीवन जीने का ढंग समझा रहे हैं कि हमने सबसे प्यार करना है, सबका हृदय से सत्कार करना है, विकारों की बदबू नहीं बल्कि सद्भावों की खुशबू फैलानी है। जो फूल बेचते हैं उनके हाथों से भी फूलों की खुशबू आती है। ऐसे ही ज्ञानवान संत महात्मा प्यार की खुशबू, संत महात्माओं से हमें प्यार की खुशबू आती है। हम पर भी सतगुरु की ऐसी ही कृपा बनी रहे कि सतगुरु के प्रति हमारा जो विश्वास है यह हमेशा कायम दायम रहे। कहते हैं कि ज्ञान तो अनेकों लेते हैं लेकिन ज्ञान की अवस्था को विरले ही प्राप्त करते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने वालों को लगातार आत्म मंथन करना होता है। अगर हमारी सोच अच्छी है, पॉजिटिव है, बोल और कर्म हमारे अच्छे हैं, कोई आडंबर चालाकी बीच में नहीं है, मन के भाव सहज ही हमारे पॉजिटिव हैं, तो विश्वास करें कि सतगुरु की बख्शिश है, कृपा है। लेकिन नेगेटिविटी आते ही हम अलर्ट हो जाएं, अवश्य कर्ता भाव आया होगा जिस कारण हम गुरु के वचनों से विमुख हुए हैं। इसलिए जल्दी ही हम गफलत से जागें और अपना सब कुछ हरि निरंकार पर फोकस करते हुए सतगुरु का सहारा लेते हुए जीवन गुजारें, ताकि अंतिम श्वास तक गुरु का प्रसारण चलता रहे, जिससे सहज ही आत्मा निरंकार प्रभु में एकाकर होकर अमरत्व प्राप्त करे। आज संगत जी, कितना सुंदर हमें समझाया गया है कि जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आते हैं
हमें ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता और हम जो मानव जीवन का लक्ष्य है अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। आओ दातार के चरणों में यही अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी हमें ये शिक्षाएं दे रहे हैं, इन शिक्षाओं को कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते हुए हम अपना जीवन तो संवारे ही, साथ ही साथ हम अपने कर्मों की खुशबू से औरों का भी जीवन निखारें, उनको भी इस मिशन के साथ जोड़ें और चलते फिरते मिशन के हम पूजा स्थल बन जाएं। चलते फिरते हम मिशन का प्रचार करते चले जाएं। सतगुरु ऐसी बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। हे सच्चे पातशाह, आप जी अंतर्यामी हो, घट घट वासी हो। आप जी को जो भी हमारे लिए सही कर्म लगता है आप वही करवाना। हम कुछ नहीं जानते मेरे मालिक दीन दयाल, हम तो आप जी के भरोसे हैं। हमें कुछ नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना। विवेक बुद्धि आप जी ने ही बख्शनी है। अगर सत्संग में आकर भी हमने विवेक बुद्धि को प्रयोग नहीं किया, सतगुरु की बातों को नहीं माना, तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा। फिर सत्संग क्या किया। सत्संग में आकर संतों महापुरुषों के वचनों को हमने जीवन में कर्म रूप में धारण करना है और सतगुरु की सिखलाई हुई शिक्षाओं को हमने अपने कर्म द्वारा अपने जीवन की खुशबू से महकाना है। साध संगत जी, ऐसा आशीर्वाद दासी को परिवार सहित देना। दासी परिवार सहित आप जी के चरणों में जुड़े रहे और आप सबके लिए भी यही मांग मांगती है। हे दातार सच्चे पातशाह, सभी परिवार सहित सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें, सभी को इतनी खुशियां देना। हे मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशियां इतनी मिले कोई कमी ना रहे। सभी इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग करते रहें और जो अपनी पारिवारिक संसारिक जिम्मेवारियां हैं उनका भी निर्वाह बहुत अच्छे तरीके से करें। सभी ईमानदारी से जीवन जिए, किसी आंख में आंसू ना दें, हमेशा हम दूसरों की मदद करने वाले बने। हम कभी ये ना सोचें कि ये हमारे काम आएगा तभी हम इसकी मदद करें। नहीं, निस्वार्थ निष्काम भाव से संत महात्मा दूसरों का भला करते चले जाते हैं। कहते हैं कि संत जो होते हैं ये परोपकार के लिए जीते हैं, दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। जिस तरह पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, इसी तरह जो संत महात्मा होते हैं ये अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा देते हैं, दिन रात परोपकार में लगे रहते हैं। आओ दातार से हम अपने लिए भी यही मांग मांगे। हे दातार सच्चे पातशाह, अंतिम श्वासों तक हम इसी तरह साथ संगत मां सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में जुड़े रहें और आशीर्वाद लेते रहें। साथ संगत जी प्रेम से वो कहना, दान निरंकार जी।